कहानियों में पढ़ा था कि राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। फिर कहानियों में हमने पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सत्य है। हमारे यहाँ बहुतायत आबादी कृषि पे निर्भर है। खेती किसानी से ही भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती थी। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया कि वर्तमान परिवेश में बहुत फिट नहीं बैठती। वर्तमान में अगर धरातलीय निरीक्षण किया जाए और कागज के आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों में बड़ी विषमताएं हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज सौभाग्य से हमारे यहाँ किसान दिवस है और हम भारत के सभी किसानों को पूरे अपने पार्टी आरपीआई की तरफ से बधाई देते हैं। हमने कहा कि दोनों आंकड़े अगर रखे जाएं तो बड़ी विषमताएं हैं। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं और मैंने खेती किसानी को नज़दीक से देखा है। आज का अगर विश्लेषण किया जाए तो मैंने पाया है कि आज सबसे बेकार काम, सबसे घाटे का काम, सबसे नुकसान का काम अगर कोई है तो खेती है। एक रेडी वाला अगर चाय भी बेचता है तो इतना वो शाम तक कमा लेता है कि उसका परिवार सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन अगर एक खेतिहर की बात की जाए तो वो सामान्य जीवन दो लोगों का परिवार नहीं जी सकता है और एक सामान्य परिवार की बात ही छोड़ दी। हमने कहानियों में पढ़ा था द कोल्ड विंटर नाइट, संभवतः आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र हल्कू हुआ करता था और हल्कू ने बहुत ही मेहनत से खेती की। रात भर ठंडी की रात में खेतों में जैसे तैसे फसल की रखवाली के लिए, इन मवेशी जानवर से फसल को बचाने के लिए रात भर जगता था। और एक दिन रात में सो गया और उसी रात सारा फसल मवेशी जानवर नष्ट कर दिए और सुबह ही उसने ये संकल्प लिया कि मैं अब खेती नहीं करूँगा। वो कहानी जो आज के लगभग 30 साल पहले मैंने पढ़ी थी वो आज के समय में बिल्कुल फिट बैठ रही है। आज का जो किसान है वो कहा जाए तो 24 घंटे खेत में ही रह रहा है और उसके बाद भी अपने फसलों को बचा नहीं पा रहा है। एक मार नहीं झेल रहा है, बहुत सारे मार वो झेल रहा है। एक खेतिहर किसान अगर समस्याओं को गिनाया जाए तो उंगलियों पे दहाई से भी ऊपर निकल जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या खेत में बीज की, फिर खाद की, सिंचाई की, उसके बाद रखवाली की। इन मूल 4 समस्याओं पे ही अगर बात किया जाए तो किसान इसी में टूट जाता है। अंग्रेजी खाद डीएपी, जिसको सरकार कहती है कि मैं इसको सब्सिडी देता हूँ, मैं कम से कम पैसे में देता हूँ। सरकार धरातलीय निरीक्षण करवा ले, डीएपी की कीमत जिस तरह से आसमान छू रही है उस तरह से उपज बिल्कुल जीरो है। मवेशी जानवरों की ये दशा है कि सड़क पे, खेत में, गली में, हाईवे पर सब जगह मवेशी पशु ही घूम रहे हैं। उसके बाद भी सरकार कहती है कि किसान की आय दोगुनी हो गई है। मैं तो सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का सर्वे करवा ले गाँव में घुमा के कि किसानों की क्या दशा है, उसको राजनीति से न जोड़े। जिस तरह से एग्जिट पोल लोग निकालते हैं घूम करके, ऐसे ही एक सर्वे करवा ले, आईना साफ होगा। किसी भी किसान के चेहरे पे खुशी नहीं झलकेगी। स्थितियाँ ये है कि
जानवर कुछ नहीं होने दे रहे हैं। खाद और बीज की महंगाई किसान को बिल्कुल मार दे रही है। इसके बाद इतना सब होने के बाद, इतनी दुर्दशा के बाद भी सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हुई। किसानों की आय दोगुनी हुई और उसके बाद कृषि कानून जो बिल लेके आए 3, उसके खिलाफ किसान धरने पे बैठ गए। 1 वर्ष से अधिक किसानों के निरंतर प्रयास से सरकार को झुकना पड़ा और तीनों बिलों को वापस देना पड़ा। अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब ये कृषि कानून बिल आया तो सरकार ने खुद और अपने लोगों से ये प्रचारित करवाया कि ये कृषि सुधार बिल है, कि किसानों को संपन्नता की तरफ ले जाएगा, इससे किसान भयभीत ना हो। किसानों के समझ में नहीं आया। किसान भले ही किसान है लेकिन पढ़ा लिखा तबका है, ऐसा नहीं है कि खेती कर रहा है तो पढ़ाई नहीं किया है, पढ़े लिखे किसान। उन्होंने उसका विश्लेषण किया, पाया कि सरकार मलाई बता करके चूना खिला रही है, सरकार हमको बेवकूफ़ बना रही है। वो रबड़ी बताती है लेकिन चूना है। किसानों ने विरोध किया और विरोध में सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। मेरा जो